2024 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की नज़र मुसलमान और पसमानदा समाज पे है। बात करते हैं दानिश आज़ाद अंसारी साहब से, क्योंकि अब ये यहाँ से मुंबई जा रहे हैं। इनका 3 दिन का कार्यक्रम है और आने वाले समय में मुसलमानों को एकजुट करने का काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए। सर, किस तरह के कार्यक्रम हैं? लग रहा है कि मुसलमान एक हो पाएगा, भाजपा के पक्ष में आ पाएगा? लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं आप लोग। देखिए, निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास को धरातल पर चरितार्थ किया है, खास तौर पर अल्पसंख्यक मुस्लिम पासमानदा समाज को आज एक विश्वास आया है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री है उनके बीच में, एक ऐसा नेता है उनके रूप में बीच में, जो सही मायनों में मुस्लिम समाज को वोट बैंक के चश्मे से नहीं देख रहा। उनको तालीम की तरफ, उनको रोज़गार की तरफ, उनको उद्योग की तरफ, उनके कल कारखानों को मजबूत करने के लिए, उनके नौजवानों को हुनरमंद करने के लिए, उनको उनके महिलाओं को सशक्त करने के लिए काम कर रहा है। आज आप देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी जी देश के अलग अलग कोनों में जाते हैं, कल जब वो कश्मीर थे, एक ऐतिहासिक स्वागत हुआ कश्मीर में। पहली बार कश्मीर में ऐसा देखने को मिला कि प्रधानमंत्री का इतना भव्य स्वागत हो रहा है। तो ये स्वागत जो है, ये विश्वास का देन है। ये स्वागत जो है कर्मठता से काम 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 का देन है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने ईमानदारी से मुसलमानों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। हम भी अपने मुस्लिम समाज के बीच में, पासमानदा समाज के बीच में जा रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं, योजनाओं का लाभ उन तक पहुँचे, इन चीज़ों को सुनिश्चित कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा अल्पसंख्यक मुस्लिम पासमानदा समाज वो लाभार्थी बनकर विकास से जुड़े, इन चीज़ों को सुनिश्चित कर रहे हैं। सर, तो कितने दिन का कार्यक्रम है और क्या क्या कार्यक्रम है? आप मुंबई में रह के कितने दिन रहेंगे और कितने दिन जोड़ने का काम करेंगे? देखिए, पार्टी ने महाराष्ट्र के प्रवास पे मुझे भेज रही है 3 दिन का। वहाँ पे अल्पसंख्यक संवाद एक कार्यक्रम है, अल्पसंख्यक विकास संवाद है, एक पासमानदा पंचायत एक है। तो उसके अलावा हम लोग अभी जयपुर भी गए थे, हम लोग मध्य प्रदेश भी गए थे। उत्तर प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में पूरी ईमानदारी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम विकास की अलग जगह रहे हैं। हम सब के नेता प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें हमेशा ये प्रेरित किया है कि जनता के बीच में रह के, समाज के बीच में रह के, समाज के विकास को सुनिश्चित करना, यही हम सबका कर्तव्य है। और हम पूरी ईमानदारी से अपने प्रधानमंत्री जी का इन्हें जो जिम्मेदारी हम सबको दी है, उस पर हम खरे उतरने के लिए काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सियासत गर्म है। कांग्रेस पार्टी के 2 बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, रायबरेली और अमेठी। क्या लग रहा है आपको कि इन दोनों सीटों पर इस बार भी जलवा आपका बरकरार रहेगा? देखिए, मेरा मानना है कि अगर कांग्रेस पार्टी का कोई भी प्रत्याशी, वो चाहे कोई भी हो, इन दोनों सीट से या कहीं से भी लड़ता है, तो उसको सच्चाई का सही ज्ञान, जिसको कहते हैं ज्ञान चक्षु, उनके खुल जाएंगे। जिस तरीके से कांग्रेस विरोधी लहर है और मोदी के सपोर्ट में एक विश्वास है, चाहे अमेठी हो चाहे रायबरेली हो, अगर कांग्रेस पार्टी को विश्वास होता है कि उनके प्रत्याशी जीत हासिल कर लेंगे, तो अभी तक उन्होंने घोषणा कर दी होती है अपने कैंडिडेट्स की। अभी तक कैंडिडेट्स की घोषणा ना करना इस साफ जाहिर करता है कि जनता के दिलों में क्या है, ये बात कांग्रेस पार्टी को मालूम चल गई है। आज हमारी अमेठी और रायबरेली के सम्मानित जनता अब वो शोसेबाजी में नहीं आएगी। ठोस विकास वाला उसको नेता चाहिए, ठोस विकास वाला उसको नेतृत्व चाहिए। हमारी अमेठी की स्मृति ईरानी जी पूरी ईमानदारी से अमेठी की सेवा के लिए काम कर रही हैं। रायबरेली के विकास के लिए हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने पूरी ईमानदारी से काम किया। तो हम प्रदेश के हर लोकसभा को, प्रदेश के हर जिले को, प्रदेश के हर क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर अमेठी और रायबरेली की जनता को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। एक सवाल और था, आज 100 रुपये सिलेंडर पर जो है वो कम किए गए हैं। इसको किस तरह से, क्या इसको चुनावी शगुफा माना जाए या फिर जनता की भलाई के लिए वास्तविकता? क्योंकि विपक्ष तो चुनाव के समय इसी तरह के आरोप लगाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव के दृष्टि से कोई भी काम नहीं करते। उनका लक्ष्य केवल और केवल राजनीति के माध्यम से है जनता की सेवा करना। खासतौर पे जो हमारा गरीब वर्ग है, जो गरीब तबका है, जो पिछड़ा तबका है, जो दलित तबका है, जो अल्पसंख्यक पासमानदा तबका है, इसको समाज के मुख्य धारा से जोड़ना, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का हमेशा विजन रहा है। वो हमेशा उनकी कोशिश रही है। एक बहुत बड़ा कदम है। मैं तमाम जो हमारे पिछड़ा गरीब परिवार है, उनकी तरफ से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने हमेशा गरीबों के दुख को समझा है, क्योंकि उन्हीं के बीच से आए हैं। आज हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो इन्हीं इन्हीं गरीबों के बीच से आया, यहाँ तक पहुँचा है। तो प्रधानमंत्री जी गरीबों के सच्चे हमदर्द हैं और वो उनका दर्द जानते हैं, और उनके दर्द को दूर करने के लिए जो भी चीज़ ज़रूरी होगी, निश्चित तौर पे हम हमारे प्रधानमंत्री जी उसको ज़रूर करेंगे।
शुक्रिया बहुत बहुत। दानिश आज़ाद साहब को सुन रहे थे आप लोग। मुस्लिम पसमानदा समाज को जोड़ने के लिए लगातार काम चल रहा है और महाराष्ट्र के दौरे पर 3 दिन के लिए जा रहे हैं। वहां पर मुस्लिम पसमानदा समाज को एक करने का काम किया जाएगा। कैमरामैन पंकज के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।